को अवगत करा दिया, लेकिन प्रधान जी के आदेश का पालन किया जाएगा। और मैं आपको बेसिकली यानी कि जो हम लोगों का जहां से यानी कि जुड़ाव है उस बात को लेकर कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा समाज सब यानी कि एक ऐसा समाज है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ समाज है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि किस तरीके से हम लोगों के साथ में अन्याय किया जाता है। और जेडीएस संगठन की जो जनता देश संगठन जो है, उस संगठन के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि ये संगठन आप लोगों के लिए किस प्रकार का काम कर रहा है, उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। क्योंकि अगर भारत के अंदर मोमेंट चला है तो सबसे ज़्यादा मोमेंट यानी कि सफल हुआ है वो अंबेडकर जी का मोमेंट हुआ है। क्योंकि अंबेडकर जी का मोमेंट बिल्कुल इस तरीके का मोमेंट था कि वहाँ जरा सी भी कोई लालच वाली बात नहीं थी। जिस वक्त हम राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार फौजी जी से हमारी मुलाकात हुई तो सुरेश कुमार फौजी जी को हमने अवगत कराने का काम किया कि यदि हमारा संगठन राजनीतिक संगठन होगा तो हम आपके साथ से बिल्कुल हट जाएंगे। ये बिल्कुल हमने क्लियर कर दिया, क्योंकि हम ऐसा संगठन चाहते हैं जो संगठन यानी कि जनता की आवाज़ को सुनने का काम करे, जनता की आवाज़ को यानी कि बुलंद करने का काम करे। और अगर हम उस संगठन को इस तरीके से नहीं चला सकते तो फिर हम लोगों के ऊपर लानत का यानी कि काम होगा। तो मैं चाहता हूं कि हमारा जनता देश संगठन इस तरीके से कार्य करे कि पूरे देश के अंदर जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया जाए। और उस आवाज़ को यानी कि जब यहाँ से हम जिला सहारनपुर से उस आवाज़ को उठाने का काम करेंगे तो आपकी दिल्ली की कुर्सी हिल जानी चाहिए। तब जनता देश संगठन की ताकत का इन लोगों को पता लगेगा कि यहाँ जनता देश संगठन किस प्रकार की आवाज़ है। तो मैं अपनी माताएं बहनें और बुजुर्ग भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जनता देश संगठन के साथ में आप अपना कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे, क्योंकि जनता देश संगठन आप लोगों को उस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति की, चाहे हमारी माताएं हो, बहनें हो, भाई हो, बुजुर्ग या छोटे भाई हो, सभी लोगों की आवाज़ को उठाने का काम कर रहा है। और आपकी पीजीआई पिलखनी को जिस तरीके से यानी कि यहाँ जनता के साथ में अन्याय करने का काम किया जा रहा है, उस अन्याय को खत्म करने का काम आपका जनता देश संगठन यानी कि कर रहा है। क्योंकि आपके स्वास्थ्य को लेकर बड़ा खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ एक स्ट्रक्चर दे दिया और उस स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। तो वो जनता देश संगठन आप लोगों को उस टाइप की जो सुविधा है उनको प्रोवाइड कराने का काम, आपकी आवाज़ को उठाने का काम कर रहा है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि हमारे साथ में इस देश के अंदर किस तरीके की साजिश रचने का काम किया जा रहा है, उस चीज़ को आप लोगों को पहचानना होगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि सबसे पहले हम लोगों को दोस्त और दुश्मन में पहचान करनी होगी, क्योंकि इस देश के अंदर 15% यानी कि लोग इस तरीके के हैं जो इस जनता के ऊपर राज करना चाहते हैं और इस जनता के अधिकारों का हनन करना चाहते हैं। तो मैं आपने यानी कि भाइयों से, अपनी माताओं बहनों से ये कहना चाहूँगा कि हम लोग इस संगठन के माध्यम से इस तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे, जिस तरीके से अगर आपने पढ़ा होगा अंबेडकर जी को, तो उन्होंने यानी कि देश के अंदर जो मूवमेंट चलाया और ईमानदारी से मूवमेंट चलाने का काम किया गया। तो अंबेडकर जी को कहा गया कि अंबेडकर जी अब आपके लिए संसद के दरवाजे तो क्या, संसद के ऊपर तक के रास्ते खुल चुके हैं, आप जहां मर्जी जाइए। लेकिन वो ताकत आप ही लोगों की थी, वो ताकत यानी कि आप लोगों की आवाज थी, वो उस आवाज ने जो है इस देश को इतना बुलंद करने का काम किया, जिससे कि आज आप यानी कि सुकून से पूरे भारत के अंदर रहने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, उस वक्त यानी कि अंबेडकर संविधान सभा के अंदर पहुंचे और अंबेडकर जी को वहां 1% भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। यानी कि आप लोगों की लड़ाई कोई न कोई लड़ने का काम कर रहा है। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता देश के जो हैं वो आपकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। अगर आज हम सुरक्षित यहाँ भारत के अंदर रह रहे हैं तो आप लोगों की लड़ाई फौज के आदमी जो है उस पर बॉर्डर पर सीमा पर लड़ने का काम कर रहे हैं। अगर आज आपके हित की बात होती है तो आपकी लड़ाई लड़ने का काम जेडीएस संगठन कर रहा है, आपकी लड़ाई लड़ने का काम पिंकी सिंधे जी कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम लोगों को समझना होगा कि अगर आज हम सुरक्षित हैं, हर तरीके से हम लोगों को सुविधाएं मिल रही है,
उसकी लड़ाई को लड़ने का काम कोई ना कोई कर रहा है, इसीलिए आज हम सुरक्षित हैं। लेकिन उस 100 दिन के रेजोल्यूशन में अंबेडकर जी को कहीं भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। मैं आप लोगों को आज यानी कि इसलिए बताना चाहता हूं कि जब हमारे प्रधान जी ने इस बात को यानी कि शुरू में स्टार्टिंग कर दी, तो मेरे दिमाग में वो बात आ चुकी है कि हाँ, हम लोगों को बता देना चाहिए। हम लोगों को यानी कि अपने जितने भी हमारे भाई बहन माताएं बहनें हैं उनको बता देना चाहिए कि हमारे साथ में किस तरीके से अन्याय करने का काम किया जाता है। तो 100 दिन के रेजोल्यूशन में अंबेडकर जी को एक दिन भी बोलने का मौका नहीं दिया गया, तो लास्ट में अंबेडकर जी को यानी कि बोलने के लिए कहा गया है और कहा कि अंबेडकर जी आप भी 2 शब्द बोल दीजिए। यानी कि 100 दिन की चर्चा में एक दिन भी उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया और लास्ट मोमेंट पर अंबेडकर जी को कहा कि अंबेडकर जी आप भी 2 शब्द बोलने का काम करें। तो अंबेडकर जी ने कहा कि ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि आप लोगों ने बोल दिया। 100 दिन की 99 दिन आपने जो चर्चा की है उसमें मुझे कहीं बोलने का मौका नहीं दिया गया, इसलिए अब मैं क्या बोलूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है बोलिए। अब अंबेडकर जी तो यानी कि इस दुनिया के एक ऐसे स्कॉलर, एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी कि जिनके पास ज्ञान की और शब्दों की कोई कमी नहीं थी। तो अंबेडकर जी माइक पकड़ लेते हैं और माइक पकड़ने के बाद अंबेडकर जी कहते हैं कि ऐस भारत के SC/ST यानी कि OBC के लोगों, यदि आप लोग एकजुट हो जाएं तो इस देश की जो मनुवादी ताकतें हैं वो आपके जूतों के फीते बांधने के लिए तरसक रहेंगी। अगर यानी कि SC ST OBC माइनॉरिटी अगर इकट्ठा हो जाता है तो हमारी लड़ाई एकदम यानी कि सरल हो जाएगी। फिर हम लोगों को कोई हराने वाला नहीं होगा, हम लोगों को कोई दबाने वाला नहीं होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ईमानदारी से जिस तरीके से यानी कि इस SC ST OBC समाज ने अंबेडकर जी को वहां भेजने का काम किया, आपकी आवाज को बुलंद करने का, आप लोगों ने वहां आवाज को बुलंद कराने का काम किया, उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि आप यानी कि JDS संगठन को ईमानदारी से अपना साथ देंगे तो इस देश की क्या, प्रदेश की क्या, इस देश की सरकारें हिलने का काम हो जाएगा। और आप लोगों की आवाज को आपके घर आकर आपको पूछना पड़ेगा कि आपकी क्या समस्याएं हैं। आपके स्वास्थ्य से जो खिलवाड़ किया जा रहा था उस यानी कि खिलवाड़ से हम लोग यानी कि अब आप लोगों को इस तरीके का आपके स्वास्थ्य का हनन नहीं करेंगे, तो आप लोगों की आवाज को सुनने का काम किया जाएगा। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक व्यक्ति यानी कि जनता देश संगठन के साथ अगर ईमानदारी से कंधा मिलाकर चलने का काम करेगा तो आप लोगों की आवाज दिल्ली तक गूंजने का काम करेगी दोस्तों। और मैं जनता देश संगठन के बारे में कहना चाहता हूं कि ये एक शेर जनता देश संगठन के ऊपर कहना चाहूंगा, ये राह नहीं है फूलों की, ये राह नहीं है फूलों की, कांटे भी इस पर मिलते हैं, बस लेकर दर्द जमाने का जनता देश संगठन इस पर चलता है। तो मैं दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे होंगे कुछ लोग ऐसे हैं जो इस यानी कि जनता देश संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उन लोगों को रोटी भी नसीब नहीं होती है, उन लोगों को रोटी भी नसीब नहीं होती है। आपकी बेटी, आपकी बहन आपके बीच में बैठी हुई, आप इसको पूछ लीजिए, यानी कि लोग जो जनता देश संगठन के साथ काम कर रहे हैं, मात्र एक केला यानी कि बहुत दूरी पर जाकर हम लोगों को शाम को 5 बजे मिला, सुबह से यानी कि काम कर रहे और एक केला 5 बजे शाम को जाकर मिला। आपकी बेटी उस चीज की यानी कि विटनेस, आई विटनेस है, गवाह है। आप पूछ सकते हैं कि मैं इसीलिए जनता देश संगठन के ऊपर जो अभी शेर कहा है वो इस तरीके से यानी कि कार्य कर रहा है, तो इस पे यानी कि कांटे ही कांटे हैं, इस पे कोई इस तरीके का यानी कि सुख सुविधा का वो नहीं है। क्योंकि अगर ये सुख सुविधा ये लोग ले लेंगे तो आप लोगों को फिर दिक्कत उठानी पड़ेगी। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल ईमानदारी से जनता देश संगठन के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। और मात्र बस एक शेर के माध्यम से और कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार फौजी जी अपनी बात को रखने का यानी कि आप लोगों को संबोधित करने का काम करेंगे। वक्त बहुत कम है। देखिए, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, आप उस चीज को समझिए। वक्त बहुत कम है, जोर जितना है लगा दो। वक्त बहुत कम है, जोर जितना है लगा दो। अरे कुछ को हम समझा देंगे और कुछ को तुम समझा दो। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि जिस तरीके से जनता देश संगठन आपको समझाने का काम कर रहा है, आपके जयरामपुर के अंदर आने का काम किया, तो इसी तरीके से आप लोगों को भी यानी कि एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो एक व्यक्ति को समझाने का काम करे। और अगर आप लोगों ने एक व्यक्ति को समझाने का काम किया तो ये कारवां बहुत बड़ा बन जाएगा। और जब बहुत बड़ा बन जाएगा तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि आपकी यानी कि अधिकारों का हनन होने का काम बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब एक शेर के माध्यम से बस यानी कि समाप्त करता हूं। गमों की आंच में आंसू उबाल कर तो देखो, गमों की आंच में
आंसू उबाल कर तो देखो, बनेंगे रंग इस जनता के ऊपर डालकर तो देखो, बनेंगे रंग इस जनता के ऊपर डालकर तो देखो। अरे दिल की चुभन भी जरूर होगी कम, अरे दिल की चुभन भी जरूर होगी कम, जनता देश संगठन के साथ चलकर तो देखो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।